हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष अंशु और आज हम कक्षा 6 के गणित पाठ्यक्रम के अध्याय 14 पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि यह किसी भी आकृति या वस्तु के बाहर की सीमा की कुल लंबाई को मापता है। जब हम किसी चीज का परिमाप निकालते हैं तो हम उसके चारों ओर का कुल दूरी निकालते हैं। परिमाप का उपयोग हमें दैनिक जीवन में बगीचा या प्लेग्राउंड की बाड़ लगाने, किसी भी प्लॉट की सीमा बनाने में और विभिन्न तरीकों से होता है। इस अध्याय में हम बेसिक से शुरू करेंगे, अलग अलग आकृतियों के परिमाप कैसे निकालते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को भी समझेंगे जो आपको परीक्षा और व्यवहारिक जीवन में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अध्याय शुरू करते हैं। पेरीमीटर का कुछ परिचय है। सर्वप्रथम पेरीमीटर क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा यह रहेगा, व्हाट इज पेरीमीटर। आखिर परिमाप है क्या, पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर किसी आकृति के किनारों के चारों ओर की कुल दूरी होती है। जैसे यह एक आकृति है, यह एक रेक्टेंगल की आकृति है, यह आयत की आकृति है। इसके चारों ओर, एक यह साइड हो गया, जितना यह साइड की लंबाई है उतना ही इस साइड की भी लंबाई है। पैरेलल में जो समानांतर में जो दिया हुआ है, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी और इधर की जितनी है उतनी ही इधर की भी है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि यदि हम किसी आकृति के किनारे पर चलें और वहीं लौट आए जहां से शुरू किया था, तो जो दूरी तय की गई है वही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। जैसे हम इस बिंदु से हम चले, ऐसे करके हम जा रहे हैं और फिर ऐसे करके यहाँ पर भी आए, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, यहाँ आए, फिर उसके बाद फिर हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो तय की गई जो कुल दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर एक तरह से नापी गई लंबाई ही है। अब हम दूसरा पॉइंट यह देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। यूज, इसका उपयोग। पेरीमीटर का उपयोग किसी क्षेत्र की सीमा को मापने में किया जाता है। जैसे इस क्षेत्र की हम सीमा को मापने में किए, ये जो एक क्षेत्र है इस क्षेत्र की सीमा को हम मापने के लिए किए। जैसे कि इसमें बगीचा दे देगा जिसका कि 4 दीवारी लगाना है, कोई भी तस्वीर फोटो दे दिया जिसका कि फ्रेम बनाना है, या खेल का कोई भी मैदान है जिसका कि सीमा निर्धारित करना है। अब हम पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, इसका कुछ फार्मूला है और नॉर्मली हमको जो है ये मापने का कुछ ना कुछ तरीका है, कुछ पैटर्न है, उसको बनाना पड़ता है। इसका रियल जीवन में ये हमको निकालने का जो है, परिमाप निकालने का कैसे निकालते हैं वो हमको सीखना है। चौथा पॉइंट है कि इसका रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। यदि आपको आयत या वर्ग के आकार के बगीचे के चारों ओर 4 दीवारी लगानी हो, जैसे ये आयत है, कुछ भी इसमें हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसके चारों ओर कुछ लगाना है जिसको हम लोग ग्रामीण लैंग्वेज में बेरी या जाफरी कहते हैं, उसी को बाड़ कहा जाता है, वो लगाना है। चाहे ये स्क्वायर जैसा कोई भी ग्राउंड है उसमें लगाना है, हमको वो सामग्री बाहर से खरीद के लाना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको मापेंगे, तभी उतना हम मार्केट से खरीद के ला पाएंगे। रियल लाइफ में इसका यही उपयोग होता है। और हम आगे अब इस जो चैप्टर है क्लास 6 का मैथ है, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ, जो कि एस.के. गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। और जैसे एक यह आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई हमें 16 मीटर दिया गया है और इसकी चौड़ाई 4 मीटर दिया गया है। तो हम जो इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे,
पेरीमीटर में हम ये इसका हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी और डी। जैसा कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो है कुल लंबाई है, चारों ओर की लंबाई है। तो ये जो है ए बी, इसमें हम किस किस भुजा को जोड़ेंगे, ए बी को जोड़ेंगे प्लस बी सी को जोड़ेंगे प्लस सी डी को जोड़ेंगे और प्लस डी ए को जोड़ेंगे। तो ए बी की लंबाई है हमें दी हुई 16 मीटर और बी सी की 4 मीटर। सी डी का अगर हमको नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें पता है कि जितना ए बी की लंबाई होगी उतनी ही सी डी की भी लंबाई होगी। कितना? तो 16 मीटर। और डी ए जितना बी सी है उतना ही डी ए भी होगा, कुल मिलाकर के 4 मीटर। तो हमें कितना हो गया? 16 4 20 20 20 40 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल में हम देखते हैं पेरीमीटर बराबर, तो हम इसमें देखते हैं पेरीमीटर में एक खास बात यह देख रहे हैं कि इसमें जो है ए बी और सी डी इस दोनों की भुजा बराबर है और बी सी और ए डी की भुजा बराबर है। अगर हम इस भुजा को, दोनों भुजा तो बराबर है, 16 मीटर की जगह पे हम दोनों को ए मान लेते हैं कि एक भुजा ए मीटर की है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस ए हो जाता है और यहाँ पर फिर प्लस बी सी और ए डी को हम अगर बी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस बी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि 2a प्लस 2b हो जाता है। इसमें कॉमन हमें आ जाता है 2 और a शेष बच गया प्लस फिर इसमें 2 कॉमन आ गया और b शेष बच गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो है फॉर्मूला 2 इंटू ए प्लस बी हो रहा है। यही फॉर्मूला हमको आगे भी उपयोग करने में आता है। इसका हम बेसिक चीज तो ये समझ गए कि क्या है, कुल मिलाकर के सभी का लंबाई की माप करनी है। अब हम, ये तो था रेक्टेंगल, आयत। अब हम इसी प्रकार से स्क्वायर का भी निकालने का प्रयास करेंगे। ये स्क्वायर है। स्क्वायर वैसे शेप होते हैं जिसका कि चारों भुजा बराबर ही होता है। इसमें हम आयत में एक को ए और एक को बी इसीलिए माने क्योंकि भुजा अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हम इसमें सभी को एक ही प्रकार की होती है इसीलिए हम सबको ए मानेंगे। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम चारों ए को बारी बारी से जोड़ेंगे। तो इसमें कितना हो गया? 4a हो जाता है। तो इसका नॉर्मली बेसिक फार्मूला यही हो जाता है 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कहीं पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, और एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। ये तो हो गया पेरीमीटर। ऐसे ही एरिया निकालने का क्या है प्रक्रिया? एरिया में हम ये जो पूरा जो है शेडेड पार्ट है जो कलर किया हुआ, इसका पूरा का हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें ए डी सेम है और बी भी सेम है इसीलिए क्या हो जाता है? ए इंटू ए बराबर
ए स्क्वायर हो जाता है। अब हम चैप्टर को देखते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक का चैप्टर है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो सीख गए। जैसे अब इसका है, ये एक आकृति दिया हुआ है जिसका कि हमको पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें देखिए कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल साइड्स बाउंड्री मेजर करना है। ऑल साइड का बाउंड्री मेजर करने के लिए देखिए इसमें कितना है, 4 है, प्लस 3 है, प्लस 2.5 है, प्लस 2 है और प्लस 4.5 है। तो 4 3 7 2 9 9 4 13 2 15 और ये आधा आधा हो गया कितना, 16 सेंटीमीटर, जो कि इसमें भी दिया हुआ है। तो यही पेरीमीटर निकालने का तरीका है। देखिए जो हम समझा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो होता है चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों को जोड़ दिया गया है तो 4 यूनिट्स दिया हुआ है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। यूनिट्स इसीलिए दिया गया है कि इसका यूनिट्स जो भी होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, तो वो हम यूनिट दे देंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसमें 3 भुजा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों भुजा समान होता है। तो ये हो गया a प्लस ए प्लस ए 3a यूनिट्स, जो भी यूनिट्स रहेगा वो हम देंगे। 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, वन साइड का जो होगा वही लेंथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, LMNOP एक पेंटागन है। पेंटागन का भी पांचों जो होता है भुजा बराबर होता है, तो इसका भी 5a यूनिट्स हो गया। 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का गुना करेंगे 5 से तो वो हमको पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का भी क्या होता है, 6 का 6 भुजा जो होता है बराबर होता है, 1 2 3 4 5 और यह 6। तो इसका हो गया 6a यूनिट, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का लेंथ जो होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, यह एक स्क्वायर ही होता है, लेकिन स्क्वायर एकदम से पूरा सीधा होता है ये, लेकिन पैरेलली सीधा होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस का भी क्या होता है, ये साइड इक्वल होता है, तो इसका क्या हो गया 4a यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या होता है कि एक भुजा जो है जो देख रहे हैं क्या हो गया b, b का मतलब हो गया एक भुजा का जो है लंबाई अलग हो गया और ये दोनों सेम है। दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा बराबर नहीं होती है, तो इसको हम क्या करेंगे a प्लस b करेंगे, तो ये हो गया 2a प्लस b हो गया, यही इसका फार्मूला हो जाएगा, यूनिट्स दे देंगे। ये कुछ फार्मूला है जिसे हमको रिमेंबर करके रखना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसी के हिसाब से हम पेरीमीटर हमको पता है, लेंथ है, ब्रेथ पता है, कभी हमको लेंथ नहीं दिया कभी ब्रेथ नहीं दिया, तो हम उसके जगह पे खाली रख के हम वो निकाल लेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 8 सेंटीमीटर एंड width 5 सेंटीमीटर इज, तो इसका हम निकालना है क्या, इसका हमको लेंथ दे दिया है, विड्थ दे दिया है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, तो 2 इंटू 8 प्लस 5, 2 इंटू 8 प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 26, तो यही हो गया 26 इसका पेरीमीटर। हाँ, तो अब हम इस चैप्टर के उदाहरण की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पॉलीगन। यह जो पॉलीगन है इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर प्राप्त करना है। यह प्रश्न संख्या 1 है। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ, मतलब सभी साइड का जो है लंबाई उसको ऐड करना है। तो इसमें देखिए इस साइड की लंबाई a दिया हुआ है,
मतलब लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले लंबाई प्राप्त कर लेंगे। ये जितना लंबा है उतना ही इस साइड का भी है। तो इस साइड का दूरी यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से ये जो शेष है ये यहाँ पे आके पूरा करता है। तो कितना हो गया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो नीचे भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर ये है 3 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, कुल मिला करके 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर इधर का भी है। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया ऊपर की लंबाई 14 सेंटीमीटर, नीचे की भी लंबाई 14 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड की 8 सेंटीमीटर और राइट साइड की 8 सेंटीमीटर। तो हो गया कुल मिला करके 28 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब बी दे दिया हमको 10 सेंटीमीटर। ये इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स, क्या है 3 टाइम्स है, मतलब लेंथ दे दिया हमको 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर हमको निकालना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 2 इंटू 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर है 80 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब हमको बी निकालना है इसमें, हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और ये है क्या, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर हमको दे दिया है 40, 2 इंटू एल का वैल्यू है 13 और प्लस बी का वैल्यू है नहीं दिया हुआ है, वही हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर इस साइड मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो बराबर के इस साइड आता है तो वो डिवीजन में चले जाता है। तो अब हो गया 13 प्लस बी, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 20। अब हो गया 20 इज इक्वल टू 13 प्लस बी। अब हमको b का वैल्यू निकालना है तो 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7। तो ये b मतलब ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल BREATH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सही आंसर है 7 सेंटीमीटर, वो निकल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से तो लग रहा है लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन वो उसमें है कुछ नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में देयर इज अ रेक्टेंगुलर लॉन। एक रेक्टेंगुलर, ये जो है रेक्टेंगुलर लॉन है, यहाँ से ये जो है यहाँ
ये एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर लॉन में क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर लॉन 15 मीटर लॉन्ग। ये कितना है? ये इस साइड की जो है दूरी 15 मीटर लॉन्ग है। कितना है? 15 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर विड्थ। ये जो है चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। वाइड इन फ्रंट ऑफ प्रियंकाज हाउस। ये प्रियंका के घर के सामने एक लॉन है। इट इज फेंस्ड अलोंग द टू स्मॉलर साइड्स एंड वन लॉन्गर साइड। ये दो जो है स्मॉलर साइड्स और ये एक तीसरा जो है लॉन्गर साइड्स, इसको फेंसिंग करना है, कुछ सजावट करना है। along the two smaller sides and one longer sides leaving a gap। ये जो है बीच में गैप दिया हुआ है, इस गैप को हमको छोड़ के ही कुछ करना है। ये जो गैप दिया हुआ है इस गैप को हम छोड़ देंगे। 2 मीटर का गैप है, इसको हम छोड़ेंगे, इसमें कोई भी फेंसिंग नहीं करना है। 2 मीटर फॉर द इंट्रेंस। ये इंट्रेंस के लिए है, जाने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर। ये दिया हुआ है। तो ये हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। अब हम जो ये लेंथ निकाले हैं इसमें कह रहा है गैप छोड़ करके। गैप कितना है? 2 मीटर। अब हम इसमें ये देख लेंगे, फेंसिंग along लेंथ, जिसपे हमको फेंसिंग करना है। तो ये टोटल लेंथ माइनस वो जो गैप दिया हुआ है। टोटल लेंथ हो गया 15 और गैप है 2 मीटर का, तो ये हमको कितना हो गया? 13 मीटर, जिसपे कि हमको फेंसिंग करना है। अब हमको कुल टोटल लेंथ निकाल लेते हैं जिसपे कि हमको फेंसिंग करना है। टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग का टोटल लेंथ। तो ये 8 मीटर ये फर्स्ट साइड का है और ये सेकेंड साइड का भी 8 मीटर और ये थर्ड साइड का 15 में से 2 मीटर को हम घटा दिए, तो कितना हो गया? 13 मीटर। 13 और 8 21 और 8 29 मीटर। ये टोटल लेंथ है जिसपे कि हम फेंसिंग करेंगे। अब जो है हमको कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट, जो रेट हमको दिया गया है। क्या दिया हुआ रेट? 55 रुपीज। तो 1 मीटर का दिया हुआ है 55 रुपीज, तो 29 मीटर का हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 1595 रुपीज। इतना रुपया हमको 1595 रुपीज इसका फेंसिंग का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। इसका जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। इट्स अनइक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। ये जो है नीचे का, ये इक्वल साइड नहीं है, ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो एक साइड का दे दिया कितना? 6 सेंटीमीटर, जो कि अनइक्वल साइड का है। अनइक्वल साइड्स लेंथ 6 सेंटीमीटर और इक्वल साइड का हमको नहीं दिया हुआ है। एक से ज्यादा है तो हम ये मान लेंगे। लेट वन ऑफ
the equal sides be x सेंटीमीटर। और हमको गिवन मतलब से दिया हुआ है थर्ड साइड का लेंथ, थर्ड साइड्स लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो हम तो एक साइड का मान लिए x, तो दूसरा साइड भी x ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। और एक हमको पता है कि 6 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का वैल्यू हम पुट कर दिए, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 6। तो 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 10। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर, इट्स अनइक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर, राइट ऑल द साइड्स ऑफ द पॉसिबल आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का मतलब हो गया एक साइड अलग रहता है, दो साइड सेम रहता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी मेड विथ दिस मेजरमेंट। इसका हमको मेजरमेंट प्राप्त करना है, लेंथ ऑफ द साइड। तो हम लेंथ ऑफ द साइड तो प्राप्त कर लिए। तो एक साइड का लेंथ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और दो जो है x का वैल्यू जो हम पुट किए थे, तो दो इक्वल साइड का वैल्यू लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम को कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यह जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये नीचे इसका 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और यह 10 सेंटीमीटर। इसका जो है शेप इस प्रकार से बनेगा कि ये दोनों भुजा सेम रहेगा और ये नीचे वाला थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि ये छोटा है तो ये दोनों साइड से थोड़ा दबा हुआ नजर आएगा। और ये लंबा रहेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर का और नीचे का 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी समाप्त कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ये जो है 4 रेगुलर हेक्सागन्स है, ये 4 हेक्सागन 6 भुजा वाला आकृति है। सो एज द फॉर्म द डिजाइन एज शोन इन द फिगर इफ द पेरीमीटर ऑफ द डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पेरीमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द हेक्सागन। इस हेक्सागन का हमको टोटल लेंथ प्राप्त करना है। लेंथ बराबर क्या हो जाता है कि टोटल लेंथ, कुल लंबाई, जो भी पेरीमीटर है। पेरीमीटर बराबर क्या होता है फार्मूला, पहले हम वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल outer sides of the 4 हेक्सागन, क्योंकि इसमें 4 ही हेक्सागन हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लंबाई वाली ये शेप में है। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 28 सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स ऑफ द 4 हेक्सागन। कितना है, 14 हेक्सागन है और इसका जो भी होगा लेंथ वो होगा। क्योंकि हम जैसे एक स्क्वायर था तो ए मान रहे थे, तो पेरीमीटर बराबर 4 इंटू ए मान रहे थे, तो इसी को हम इसी प्रकार ये भी बनेगा। तो इसमें भी 14 इंटू एल किए हैं, तो एल इक्वल टू हो जाएगा क्या, 28 अपॉन 14, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एल बराबर
2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वन साइड कितना हो गया, लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार क्या हो गया, thus the length of each side of the hexagon is equal to 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर का जो पेरीमीटर वाला 14A है उसका टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये अब हम इसके बाद जो है एरिया वाला पढ़ेंगे। तो ये जो है यहाँ पे द इंड हो जाता है। ये हम क्या करेंगे, इसका टोटल का फेयर अच्छे प्रकार से कर लेंगे और इसको हम बार बार रिवीजन करेंगे और हम इसके बाद नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो करेंगे जो कि 14A है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।